नमस्ते बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है इस होली पर जलाएं। मतलब हम होली मनाते हैं और होलिका दहन जब करते हैं जिसमें हम होली को जलाते हैं, तो उसमें हम क्या क्या जला सकते हैं वो हमें इस एक नाटक के द्वारा समझाया गया है। तो होलिका दहन के नाटक जो है प्ले किया गया है, एक उसके जो पात्र परिचय यानी जो कैरेक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं उसमें है भाई साहब, जिनकी एज जो है आयु लगभग 20 वर्ष है, 20 इयर्स के हैं। और मोहल्ले के बच्चे हैं जिनका नाम है तन्मय, पंखुड़ी, कुनिका, प्रलेख, मालवी और शलभ। इन सब की एज जो है 10 से 14 वर्ष की है, 10 to 14 ईयर्स। फिर थर्ड कैरेक्टर है हमारे मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट, उनका नाम है नेता मनदीप सिंह। तो बच्चों ये रोल चलिए देखते हैं हम नाटक कैसे प्ले किया गया है। होली का दिन, मोहल्ले का खुला मैदान जहां एक तरफ छोटा सा मंच बना है, मंच मतलब स्टेज, और भाई साहब के साथ साथ 3-4 बच्चों का प्रवेश होता है। मतलब एक स्टेज में बनाया गया है होलिका दहन का, उसमें भाई साहब जो हैं उनके साथ पे 3-4 बच्चे एंटर करते हैं। फिर तन्मय, हमारे आज के मुख्य अतिथि मनदीप सिंह जी आए नहीं अभी तक। भाई साहब, नेता लोग बहुत व्यस्त रहते हैं इसलिए देर सवेर हो जाती है। पंखुड़ी, चलो यह तो अच्छा ही है, हमारे तो हाथ पांव फूल गए थे, हमें उत्सव की तैयारी करने के लिए थोड़ा और समय मिल गया। मालवी, सामने देखते हुए, लीजिए मित्रों। मालवी सामने देखते हुए, लीजिए मित्रों, हमारे आज के मुख्य अतिथि मनदीप सिंह जी पधार गए हैं। सब लोग तालियों से उनका जोरदार स्वागत करें। सब बच्चे जो है ना तालियां बजाते हैं। फिर भाई साहब, आदरणीय अतिथि महोदय और मित्रों, आज हम सब होलिका दहन से हटकर अपने मन का कचरा दहन करने जा रहे हैं, यानी अपने मन के अंदर जो कचरा भरा है उसे बर्न करेंगे। पंखुड़ी, हाँ, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी अपने दुर्गुणों की आहुतियाँ डालेंगे। मतलब जैसे होली दहन होती है तो उसमें हम राई, नमक और ये सब अपना बुराइयाँ उतार के फेंकते हैं, तो उसकी जगह आज हम अपने अंदर की मन की जो है ना सारी बुराइयाँ उसके अंदर डालेंगे। दुर्गुण यानी एविल्स, बुराई, बैड हैबिट्स। भाई साहब, चलिए शुरुआत मैं खुद से करता हूँ। भाई साहब बोलते हैं मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बांस में लगी एक तख्ती को ऊपर उठाता है, एक इस तरह से जो है ना ये बांस का बना हुआ एक डंडा है, उसकी एक तख्ती यानी इस तरह से एक बोर्ड बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है आलस्य। तो भाई साहब क्या करते हैं, अपने आलस्य नाम का जो दुर्गुण है, बुराई है, उसको वो दहन करने जा रहे हैं। आप सब बच्चे मुझे लीडर अवश्य मानते हैं, लेकिन मैं स्वभाव से थोड़ा आलसी हूँ। इसी कारण इस बार मेरे काम कई बार जो होता है मेरे काम रुक जाते हैं। जैसे कि अक्सर मैं प्लेटफॉर्म पर तब पहुंचता हूं जब ट्रेन छूट चुकी होती है। आज से यह आलस अग्नि में स्वाहा। तो भाई साहब जो अपना लेजीनेस, आलस है, उसको अब होलिका दहन में दहन कर देते हैं, बुराई को। अपनी तख्ती को जलती हुई अग्नि में फेंक देते हैं भाई साहब, और सारे बच्चे जो है ना फिर तालियां बजाते हैं। इसके बाद नंबर आता है पंखुड़ी का। मित्रों, अब मेरी बारी है। वो बैनर ऊपर करती है जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है बातूनी, यानी कि बहुत टॉकेटिव। मैं बहुत बातूनी हूँ, दिन भर पटर पटर करती रहती हूँ नॉन स्टॉप। बोलने में सारी जो शक्ति और समय दोनों बर्बाद होते हैं, इसलिए आज यह दुर्गुण अग्नि में समर्पित कर देती हूँ। तो बैनर को अग्नि में डाल देती है। तो पंखुड़ी अपनी जो ज़्यादा बात करने की आदत है उसका होलिका दहन में दहन कर देती है। इसके बाद आता है कुनिका। ओहो, अब खाना कैसे हजम होगा बेचारी पंखुड़ी का, और सब हंसने लगते हैं। पंखुड़ी बात कम करेगी तो उसका खाना कैसा हजम होगा, ऐसा करके सब लोग हंसते हैं, कुनिका बोलती है तो। इसके बाद प्रलेख, अब मेरा नंबर है। हाथ में बैनर उठाता है जिस पर बड़े अक्षरों में अंकित है खाऊं पीऊं, मतलब खाना पीना। दरअसल मुझे टीवी देखते देखते और पुस्तक पढ़ते हुए लगातार खाते रहने की आदत है, इसलिए मोटू होता जा रहा हूँ। अब आज से यह मेरा दुर्गुण स्वाहा।
क्या होता है बच्चों कि जब हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कुछ मूवीज़ देखते देखते खाते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा खा पी जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इससे ओबेसिटी बढ़ जाती है। वह अपने हाथ का बैनर अग्नि के हवाले कर देता है और बच्चे ज़ोर से तालियां बजाते हैं। इसके बाद नंबर आता है शलभ। शलभ क्या बोलता है? हंसते हंसते, जैसे कुनिका ने अभी उसका पंखुड़ी के लिए हंसा, वैसे ही शलभ बोलता है, चलो अब तुम्हारे घर के खाद्य संकट कभी दस्तक नहीं देगा। मतलब तुम्हें फूड क्राइसिस नहीं होगा, कभी खाने की कमी नहीं होगी, भोजन की। फिर इसके बाद आती है मालवी का नंबर। मालवी, अब मैं बैनर उठाती है जिस पर बड़े अक्षरों में चिड़चिड़ापन लिखा होता है ना, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना, चिढ़ जाना किसी बात से। मैं जरा जरा सी बात पर लाल पीली हो जाती हूँ, शॉर्ट टेम्पर है। गुस्सा तो जैसे मेरी नाक पर ही रखा रहता है। अब मैं अपने आप पर पूर्ण शक्ति से नियंत्रण रखूंगी और बात बात पर चिढ़ूंगी नहीं। तो ये मालवी जो है अपना शॉर्ट टेम्पर नेचर है, चिड़चिड़ापन को अग्नि में समर्पित कर देती है और बैनर अग्नि में फेंकती है। तन्मय, अब तन्मय उसका मज़ा लेता है हंसते हंसते। इसका मतलब अब तुमसे कम डरना पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ, समझते हैं। फिर प्रलेख, मुस्कुराते हुए, और सामान भी टूट फूट भी कम होगी, शुक्र है भगवान का। दोनों तन्मय और प्रलेख इस तरह से हंसते हैं कि मतलब उसका गुस्सा कम होने से काफ़ी अच्छा रहेगा, हमें डर भी कम लगेगा और गुस्से में जो सामान तोड़ फोड़ करती है वो भी कम होगा। इसके बाद है कुनिका, अब मेरी बारी। हाथ में बैनर उठाती है जिस पर बड़े अक्षरों में अंकित होता लिखा होता है, बेढंगे तरीके से काम करना, स्वच्छता की कमी, यानी कि प्रॉपर कोई काम नहीं करना है, और स्वच्छता की कमी यानी क्लीनिंगनेस जो है ना उसकी कमी होती है, लेस गंदगी फैला के रखना। नीचे कार्टून बने रहते हैं जिनमें कि किसी भी और कहीं भी थूकना, कचरा फेंकते दिखाया गया, इस तरह से गलत काम करते हुए। मैं कुछ भी खाकर कहीं भी फेंक देती हूँ जिससे मम्मी परेशान हो जाती है, डांट फटकार भी खानी पड़ती है। आज से इस दुर्गुण को तिलांजलि, मतलब आज वो अपनी इस बुराई को स्वाहा कर रही है। बैनर को आग में फेंक देती है और बच्चे तालियां बजाकर अभिनंदन करते हैं। फिर अब भाई साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, और जहाँ पर कचरा पेटी नहीं मिलेगी वहाँ क्या करोगी मैडम? फिर कुनिका मुस्कुराते हुए बोलती है, कुछ देर के लिए कचरे को अपने जेब के हवाले कर दूंगी, और क्या। जहाँ पे डस्टबिन नहीं होता है तो हमें इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, उसे अपने संभाल के रख लेना चाहिए, और जब कचरा पेटी यानी कि आपको गार्बेज बॉक्स या डस्टबिन दिखे वहाँ पे फेंकना चाहिए। फिर तन्मय, अब मेरी बारी। एक बैनर उठाता है जिस पर बड़े अक्षरों में चुगलखोर लिखा होता है। चुगलखोर यानी चुगली करना, एक दूसरे की बुराई करना, किसी की भी बुराई करना, जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो उसके बारे में कुछ गलत बोलना किसी अदर पर्सन से। चुगली करने में मुझे बहुत आनंद आता है, दूसरे को नीचा दिखाने, डांट खिलवाने में मज़ा आता है। आज से यह दुर्गुण हमेशा के लिए अग्नि में डालता हूँ। हम दूसरों पर उंगलियाँ उठाते रहते हैं पर अपनी गलती नहीं देखते। तो बैनर अग्नि को समर्पित कर देता है और बच्चे तालियां बजाकर हंसते हुए उसका स्वागत करते हैं। तो चुगली करना जो होता है ना, ये भी बहुत बैड हैबिट होती है, किसी की बुराई करना, निंदा करना, क्योंकि हम अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स नहीं देखते हैं और दूसरे में वो ड्रॉबैक्स हम ढूंढते हैं, तो ये गलत हैबिट होती है। फिर है प्रलेख। प्रलेख जो है ना उसका मजाक, मतलब हंसता है उसके लिए कि चलो अब हमें भी शांति मिलेगी। फिर शलभ का नंबर आता है, अब है मेरी बारी। बैनर उठाता हूँ जिस पर बड़े अक्षरों में अंकित है डरपोक, मतलब बहुत जल्दी डर जाता है। मुझे बात बात पर डरने की आदत है, परीक्षा आते ही एक फियर लगता है, उसे ही डर लगने लगता है, और गणित यानी कि मैथ्स में तो मैं कांप जाता हूँ। अब मैं अपनी इच्छा शक्ति, अपने विल पावर को दृढ़ करके इन पर विजय प्राप्त करूंगा। आज से इस दुर्गुण की हमेशा के लिए छुट्टी। जलती हुई अग्नि में बैनर को फेंक देता और सभी बच्चे ताली बजाकर उसका उत्साह बढ़ाते हैं।
अब पंखुड़ी उसका चुटकी लेती है, मज़ा लेती है, और फिर भी अगर डर लगा तो शलभ कहता है आत्मविश्वास से, अरे भाई जिस चीज़ से डरता हूँ उसका डटकर मुकाबला करूँगा, पीठ नहीं दिखाऊँगा। फिर भाई साहब, दोस्तों यह था हमारा होली का कार्यक्रम, जिसमें हमारे कुछ साथियों ने अपने दुर्गुणों को, बुराइयों को सार्वजनिक रूप से त्यागने का साहस दिखाया। मुझे यकीन है हम अपने जलाए हुए दुर्गुणों की छाया अपने ऊपर कभी नहीं पड़ने देंगे। पंखुड़ी हाथ जोड़ते हुए, अब मैं मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगी कि वे 2 शब्द आशीर्वाद के कहें। नेताजी आते हैं। नेताजी मंच पर खड़े होकर, अद्भुत, अति सुंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ, कितना बढ़िया तरीका ढूंढा है आप लोगों ने अपने मन की सफाई का, होली जलाने का। तुम बच्चों ने आज मुझे बहुत कुछ सिखा दिया और इतना अधिक प्रेरित कर दिया कि अब मैं अपना एक दुर्गुण अग्नि को समर्पित करता हूँ। और एक और बैनर हाथ में उठाकर दिखाते हैं जिस पर लिखा होता है झूठे आश्वासन, मतलब कि झूठा प्रॉमिस करना, उसे अग्नि में फेंकते हैं। अब मैं किसी को भी झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, यानी कि झूठा प्रॉमिस नहीं करूंगा, कोई झूठा वादा नहीं करूंगा, जैसे लोग चुनाव इलेक्शन के समय प्रॉमिस करते हैं और उसे फुलफिल नहीं करते। भाई साहब मुस्कुराते हुए, परंतु अंकल जी घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, मतलब इस तरह से भाई साहब जो है ना मजाक करते हैं उनका, कि अगर आप जो आपके इस तरह से आश्वासन नहीं दोगे तो फिर आपको वोट कैसे मिलेगा, इस तरह से हंसते हुए बोलते हैं। ये एक प्रोवर्ब है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। नेताजी हंसते हुए, खाने को बहुत सारी वस्तुएं हैं बच्चों, अब मैं वही आश्वासन दूंगा जिसे पूरा कर सकूं। शुक्रिया, धन्यवाद। हाथ उठाकर हिलाते हैं बच्चे, फिर तालियां बजाने लगते हैं और धीरे धीरे पर्दा गिरने लगता है मंच के बाहर। फिर भाई साहब, धन्यवाद मित्रों, हमारा आज का अभियान सचमुच सार्थक हो गया। इस तरह हमने अपने मन को शुद्ध कर लिया और साथ ही साथ त्योहार भी मना लिया। इसी को कहते हैं एक पंथ दो काज। नेताजी बच्चों की पीठ थपथपाकर हंसते हुए, अंदर बाहर दोनों की सफाई, वह भी बहुत अच्छे ढंग से, और सब बच्चे ऐसा उत्सव मनाकर फूले न समाये। और इस नाटक को लिखा है डॉक्टर सेवा नंदवाल ने। तो कौन है इसके लेखक? डॉक्टर सेवा नंदवाल। तो बच्चों ये पाठ जो पढ़ा हमने बहुत ही हमारे लिए एक प्रेरणादायक है कि हम जो भी त्यौहार मनाते हैं उस त्यौहार का वास्तविक अर्थ समझें और सिर्फ एक उसे रिचुअल या परंपरा समझ के ही ना करें, उसके पीछे कुछ छुपा होता है रहस्य, उसे समझना चाहिए। होली मनाने का त्यौहार ही यही कि हम अपने बुराई दुर्गुणों को होलिका दहन में नष्ट कर देते हैं, फिर अगले दिन हम सबसे गले मिल करके एक दूसरे को रंग लगा करके अपने सब गिले शिकवे भूल करके एक हो जाते हैं। तो यही इस पाठ का मेन उद्देश्य है कि अपनी बुराइयों को दूर करके हिल मिलकर सब रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ये इस पाठ में आए हुए कुछ जो शब्द अर्थ हैं इसे भी आप देख लीजिए। इसका मैं प्रश्न उत्तर के साथ भी वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे कुछ मुहावरे भी हैं, लोकोक्तियाँ भी हैं। खैर इसका वीडियो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।